सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 13 जनवरी। और आज हम 13 जनवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 12 जनवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और एक बात है साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2024, इसमें अब भारत की रैंक क्या रही थी, तो 80वीं। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता था, तो ये जीता था साथियों जर्मनी ने। जबकि फाइनल में किसको हराया था, तो पोलैंड को। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी ये किस देश में लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया साथियों यूएसए के अंदर। सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया ये किसने लॉन्च किया था, तो डेनमार्क ने। किस राज्य सरकार ने अभी कैनिड जो कि जंगली कुत्तों का एक परिवार है, इसके लिए नया वन्यजीव निवास स्थान घोषित किया है, तो ये क्या आपके महाराष्ट्र सरकार ने। किस देश में 110 साल के बाद डॉग मीट पर बैन लगा दिया गया, तो ये लगाया साथियों साउथ कोरिया के अंदर। सभी 7 महाद्वीपों पर मैराथन दौड़ने वाले दुनिया के पहले समलैंगिक व्यक्ति कौन बने थे, तो इनका नाम है कुणाल भारद्वाज। और ये कहाँ के हैं, तो दिल्ली के। हाल ही में इंदौर ने कौन सी भी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता था, तो ये जीता था साथियों 7वीं बार। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इंदौर के साथ पहली बार जो सूरत है इसने भी स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अभी जो सी ड्रैगन अभ्यास है 2024, इसका मेजबान देश कौन सा है, तो ये साथियों यूएसए। और ये जो साथियों जो सी ड्रैगन अभ्यास है इसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते हैं। और क्वाड देश कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है जापान, और चौथा है इसमें अपना प्यारा भारत। और इस अभ्यास में पहली बार साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अभ्यास आयोजित कहां पर किया जाएगा, तो प्रशांत महासागर के अंदर। राष्ट्रीय मानव तस्करी जो जागरूकता दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 11 जनवरी को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए पिछले 1 लाख साल में दुनिया का जो सबसे गर्म साल है ये किसे रिकॉर्ड किया गया था, तो वर्ष 2030 को। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि किस देश में स्थित अभी जो लेबोटोबू ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट हुआ है, तो ये स्थित साथियों आपका इंडोनेशिया के अंदर। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा जो सेतु ब्रिज है इसका उद्घाटन कहाँ किया है, ये किया साथियों आपके महाराष्ट्र के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है। और इसे नाम क्या दिया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाभा सेतु ब्रिज। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, आप लोग इमेज में भी देख सकते हो साथियों। और इसकी जो लंबाई है ये 21.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी कि 21.8 किलोमीटर। और 6 लेन वाला ये पुल है। समुद्र के ऊपर इसकी जो लंबाई है ये लगभग 16.5 किलोमीटर है। और ये करेगा क्या, तो दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है ये सन 2018 के अंदर शुरू हुआ था। जबकि इसकी लागत कितनी है, तो 17,843 करोड़ रुपए। बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं ये एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो ये है साथियों रमेश बैस, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन इनको महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बना दिया गया था। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अभी किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है, तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है ये बनी है भी साथियों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। आंसर याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों ये जो श्री रामलला दर्शन योजना है इसका उद्देश्य नाम से स्पष्ट हो रहा है
कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये प्रतिवर्ष 20,000 तीर्थ यात्री को श्री रामलला दर्शन करने के लिए भेजेंगे। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की जो आयु है या 18 से 75 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो गठन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को। मुख्यमंत्री यहाँ के नए बने थे विष्णुदेव साय। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और राजधानी क्या है, तो रायपुर। लोकसभा सीट देखने को मिलेगी यहाँ पर 11, राज्यसभा सीट है यहाँ पर 5 और विधानसभा सीट है 90। जबकि जिलों की संख्या कितनी है, तो 33। और कल ही साथियों मैंने आपको एक योजना और पढ़ाई थी पश्चिम बंगाल से कि जो योग्यश्री योजना है, योग्यश्री योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, तो पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो जितने भी एससी और एसटी छात्र हैं इनको मुफ्त में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए प्रशिक्षण देना। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 फरवरी से भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलन, इसके कौन से संस्करण की मेजबानी करेगी, तो ये करने वाले साथियों 24वां संस्करण। और आसानी से आप लोग याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये अभ्यास 2024 में आयोजित किया जा रहा है, तो आराम से याद रख सकते हैं 24वां संस्करण। बात करें कि ये अभ्यास कब से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 19 से लेकर 27 फरवरी तक। स्थान क्या रहने वाला है, तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। संस्करण मैंने आपको अभी बताया कि 24वां। और ये साथियों जो मिलन अभ्यास है ये 1995 में भारत की पूर्वी की ओर देखो नीति के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। अभी हमने 2024 में एक अभ्यास और पढ़ा था जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ये जो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है 2024, यह भी राजस्थान के थार मरुस्थल में शुरू हुआ था। और किन किन देशों के बीच में, तो भारत और यूएई के बीच में 2 से लेकर 15 जनवरी तक यह अभ्यास हम लोग पढ़ चुके हैं 2024 के अंदर ही। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर लॉन्च किया गया है। आपको यह बताना है कि इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर साथियों बिन बिन और नी। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 और 2। अब इस क्वेश्चन के बारे में एक बार आगे समझ लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हैं इनका स्लोगन, प्रतीक और शुभंकर का आधिकारिक तौर पर अनावरण कर दिया है, जिसमें से इसका शुभंकर है बीन बीन और नी, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। ये है बीन बीन और ये नी। स्लोगन क्या रहने वाला है इसका, तो ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। एक बार फिर सुनिए, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया इसका स्लोगन है। और इसका आधिकारिक प्रतीक भी प्रस्तुत किया गया है, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। जो एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर आकृति, एक बाइकन फूल और एक नृत्य रमन का मिश्रण है। बात करते 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के बारे में, जो कि 2025 में आयोजित किए जाएंगे। कहां पर, तो चीन के हार्बिन में। इसका आधिकारिक नारा क्या है, तो सर्दियों का सपना, एशिया के बीच प्यार। और ये जो साथियों एशियाई खेल है मैंने आपको बताया कि हर 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। इसका अगले वाला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो सऊदी अरब के ट्रोजेना के अंदर 2029 के अंदर। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया गया है। ये कहां पर किया है, तो ये के साथ तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों जो भारतीय सैन्य नौसेना के प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने हैदराबाद के अडानी एयरोस्पेस पार्क में पहले स्वदेशी निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। और ये जो साथियों मानव रहित हवाई वाहन है, इसमें 70% जो उपकरण है ये भारत में ही बनाए गए हैं, जबकि 30% उपकरण बनाने के लिए इजराइल ने हमारी सहायता की है। भारत में किसने बनाए, तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। ये पोरबंदर नौसेना बेस पर तैनात किए जाएंगे। अब एक बार समझ लेते हैं कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन की विशेषताएं क्या हैं।
तो ये साथियों किसी भी मौसम में 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी पेलोड की जो क्षमता है ये 450 किलोग्राम है और इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाए गए हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, 12 जनवरी 2024 को अभी किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है जिसने युवा निधि योजना शुरू की है, ये बनी आपकी कर्नाटक राज्य सरकार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों योजना है ये कर्नाटक सरकार की 5 मुख्य चुनावी गारंटी का हिस्सा है, जो कि राज्य में 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले घोषित की गई थी। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो डिग्री डिप्लोमा वाले बेरोजगार युवा हैं इनको मासिक भत्ता प्रदान करना है। बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3000 भत्ता और 18 से लेकर 25 आयु वर्ग के जो बेरोजगार हैं डिप्लोमा धारक इनको 1500 रुपए भत्ता प्रदान करेगी। योजना के तहत मदद पाने के लिए युवाओं को क्या है कि कम से कम 6 साल से कर्नाटक में रहने का सबूत देना होगा। और इस योजना को लॉन्च किसने किया है? तो साथियों कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, इन्हीं के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। और राज्यपाल कौन है आगे? तो थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि कोई भी चीज भारत में या फिर विश्व में पहली बार होती है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये अर्जुन अवार्ड पाने वाली घुड़सवारी में पहली महिला बनी है। तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपसे पूछे कि ये जो दिव्य कीर्ति सिंह है ये किस राज्य की है, तो ये राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली है। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आइस्टीन प्रोब जो सैटेलाइट है ये किस देश ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की साथ ही चीन के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जैसे हम लोग कोई भी जो सैटेलाइट है इसे कहां से लॉन्च करते हैं, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसी प्रकार से चीन के पास भी एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम है जी चांग। यहीं से इसने लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से आइस्टीन प्रोब सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इसका वजन कितना है? तो 1.45 टन। ये सैटेलाइट जो है ये खिले हुए कमल के आकार का है। और इसका जो इसने नाम है यह महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करना, गुरुत्वाकर्षण तरंग के साथ आने वाले जो एक्सरे के संकेत हैं इनकी खोज करना, और निष्क्रिय ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज करना इसका मकसद है। बात करें चीन के बारे में, तो राजधानी क्या है यहाँ की? तो बीजिंग। करेंसी चलती है रिन बिंगबिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। आज का अगला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य के हनुमानगढ़ी लड्डू को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा मिला है? तो ये साथी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ये किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और ये मिला भी उत्तर प्रदेश के। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये कब से लेकर कब तक मनाया गया है? तो ये साथियों हर साल मनाया जाता है सड़क सुरक्षा वीक। और कब से लेकर कब तक? तो 11 से लेकर 17 जनवरी तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो साथियों जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो कि किसके पास है? तो नितिन गडकरी साहब के पास। इनके द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने के लिए 11 से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है यह पहली बार 1989 में शुरू किया गया था। और इस बार किस नंबर का है? तो 33वें नंबर का। हर वर्ष किसी ना किसी नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है 2024 की? तो सड़क सुरक्षा नायक बने। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का
सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। आपको ये बताना है कि यह किस तरह की मिसाइल है। तो ये जो साथियों नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल है, इसका अब हाल ही में प्रक्षेपण किया गया है। और कहां से? तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से। और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इसका प्रक्षेपण किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को। मुख्यालय देखने को मिलेगा नई दिल्ली के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एआई ओडिसी ये किसने लॉन्च किया है? तो ये साथी बनने वाला क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए अभी जो एआई ओडिसी है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जिनका नाम है उस्ताद राशिद खान, इनका भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक निजी अस्पताल में प्रोस्टेट कैंसर के कारण निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।